सभी देशवासियों को नमस्कार। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि जल ही जीवन है और वह 100% सत्य भी है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारी गंगा माँ को, यमुना माँ को, सरयू नदी को लोग पूजते हैं, उसकी आरती तक करते हैं। लेकिन जो उनके प्रति उनका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को कोई भारतीय नहीं निभाता और ना ही निभाना चाहता है। आज आपने एक लेख पढ़ा होगा, रमनकांत त्यागी जी हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि अगर अब भी जागे नहीं तो ये नदियाँ मर जाएंगी। उनका कहने का उद्देश्य आखिर है क्या, और उन्होंने नदियाँ मर जाएंगी किस कारणवश से कहा। तो इस वीडियो के माध्यम से एक सरल सी बात मैं आपके समक्ष रखता हूँ और उसे आप समझिएगा। इस समय भारत के अंदर जितनी भी हमारी प्रमुख नदियाँ हैं, उसमें हो क्या रहा है, उनके समीप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी गई हैं और उनका जो गंदा पानी है उन नदियों में जा रहा है, उसके पेयजल को दूषित किया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जिनका पानी उन नदियों में जाकर गिर रहा है, उससे पेयजल दूषित हो रहा है। पानी पानी नहीं बल्कि जहर का रूप ले चुका है। बड़ी बड़ी नदियों पर लोगों ने उसके समीप मकान बना लिए हैं। उन्हें धीरे धीरे नदियों को उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदियाँ इतनी विशाल हुआ करती थी सुखड़कर छोटी होती जा रही हैं। अगर जब ये नदियाँ ही नहीं बचेंगी, इसका पेयजल ही साफ और स्वच्छ नहीं बचेगा, तो पिएंगे आप क्या? पानी कहाँ से पिएंगे स्वच्छ? अगर पानी नहीं होगा, जब जल ही नहीं है, तो आपका जीवन कहाँ से होगा? इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति बनता है, उस कर्तव्य को प्रकृति के प्रति भी निभाओ, क्योंकि जब प्रकृति ही नहीं होगी तो आप भी नहीं बचेंगे। जिस प्रकार से पेड़ों का कटान होता है और गंगा यमुना सरयू को दूषित किया जा रहा है, इसके प्रति भी अपना कर्तव्य निभाओ। और जो आज रमाकांत त्यागी जी के द्वारा बात कही गई है वह 100% सत्य है। अगर भारत की नदियाँ मर जाएंगी तो आप भी मर जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक भारतीय अपने कर्तव्य को निभाना सीखे और जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना सीखे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।